नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवनी एग्जाम अड्डा में। आज हम आपको क्वेश्चन लेके आ रहे हैं गाइस साइंस से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको एग्जामों में मिल सकते हैं। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इनका एक बार रिव्यू जरूर कर लें, इनको एक बार जरूर देख लें। तो आइए, ज़्यादा वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चनों की ओर। तो ये रहे गाइज आपके साइंस के क्वेश्चन। तो गाइज ये वन लाइनर क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन ये हम आपको लिए लेके आए हैं। आपको सिर्फ रटने हैं कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। सर्वग्राही रक्त समूह होता है गाइज ए और बी। ए बी है, ये सर्वग्राही होता है, मतलब ये सबसे ग्रहण करता है, तो ये इसको सर्वग्राही समूह कहा जाता है। सर्वदाता समूह कौन सा है, मतलब कि डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, उसको कहते हैं ओ। तो ओ वर्ग समूह है, वो सर्वदाता समूह होता है। अगला देख रहे हैं आप गाइज कि आर एच फैक्टर किससे संबंधित है। आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर देखा होगा ना आपने, आर एच, तो ये होता है रक्त से रिलेटेड। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, तो लैंड स्टीनर और वीनर, ये आर एच फैक्टर के खोजकर्ता थे। अगला है गाइस, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त शुद्ध होता है किडनियों में, किडनी को कहते हैं वक्र। अब किडनी का वेट कितना होता है, वो 150 ग्राम होता है। अगला देख रहे हैं आप, रक्त एक विलयन है किसका, क्षारीय, क्षारीय विलय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है गाइस, तो वो होता है 7.4, 7.4 होता है, इसलिए क्षारीय होता है। आपने देखा होगा कि ये जो पीएच वैल्यू है, अगर 7 से नीचे है तो अम्ल होता है, 7 से ऊपर है तो क्षार होता है, ये आप जानते ही होंगे। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है पेस मेकर, पेस मेकर। अगला गाइस, हृदय से रक्त की ओर, हृदय से शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं शिरा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली, उनको कहते हैं धमनियां। तो इसका मतलब हृदय की ओर जब रक्त आता है, पहले हृदय में रक्त आएगा तो उसको कहेंगे शिरा, और जब हृदय में आने के बाद, जब हृदय में आने के बाद जब रक्त है वो शरीर की ओर जब जाता है वापस शरीर, उसको कहते हैं धमनियां, तो वो धमनियों में होकर रक्त जाता है। अगला है गाइस कि जिराविक 7 क्या है, तो ये एक कृत्रिम हर्ट होता है, आर्टिफिशियल हार्ट होता है, उसको जिराविक 7 है, उसका नाम दिया गया है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो रक्त के द्वारा किया जाता है, तो ब्लड के द्वारा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है गाइज स्टेपिज, स्टेपिज जो मध्य कर्ण की हड्डी होती है, तो स्टेपिज होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये फीमर होती है, जो जांग में होती है, ये फीमर हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगली है, सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है, तो ये सर्टोरियास, सर्टोरियास, सर्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, वो यकृत में होती है। सबसे कम पुनः पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम किसमें होती है, वो मस्तिष्क में होती है। तो यकृत में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन होता है, मस्तिष्क में सबसे कम। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, दांत का इनेमल होता है। दांत के ऊपर जो आप ये जो देखते हैं ना, जिसके ऊपर हमारा पीला पीला जम जाता है, तो ये इनेमल होता है, कवर होता है, खोल होता है, उसके ऊपर ये पीला पीला जमता है, यही सबसे कठोर होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, वो होता है पैरोटिड ग्रंथि, तो पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी डब्ल्यू कौन सी होती है। डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, ये आप ध्यान रखें, तो वो होती है लिम्फोसाइट। अगला, सबसे बड़ी डब्ल्यू कौन सी होती है, तो वो होती है मोनोसाइट, वो होती है मोनोसाइट। अगला है, सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, तो वो होती है एनफीरियर, एनफीरियर। आरबीसी का, अब आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ये मरती रहती हैं, जन्म लेती रहती हैं, तो इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। आनुवंशिकी के पिता कौन है, वो है जॉन ग्रेगर मेडल। तो ग्रेगर जॉन मेडल या जॉन ग्रेगर मेडल, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये आनुवंशिकी के जन्मदाता है। और वो सॉरी गाइस, हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो मिला था जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए। अब आगे देखिए, जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या होती है, राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्र होते हैं 46, 46। इसमें 23 जोड़े होते हैं, मतलब दो एक एक जो जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं या 46 आप उनको बोल सकते हैं। अगला है, चेचक का टीका की खोज किसने की थी, तो उसने की थी एडवर्ड जेनर ने।
तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। पीएच वही बताया आपने हमने। और जो क्षारीय होता है, क्योंकि 7 के नीचे अम्ल होता है और 7 से आता ही क्षारीय शुरू हो जाता है, और 7 पे उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगला है लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। ठीक है, इनको बोलते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप गाइस, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया कि नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं और स्वस्थ मनुष्य में अलग होती हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जो फीमर की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है, ये हो ही गया। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो स्टेप्स होती है, जो कर्ण में होती है। ठीक है, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं, ये आप ध्यान रखें। आरबीसी रक्त ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं की कब्रगाह कौन सी होती है? यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। तो यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लें। अगला, रक्त का थक्का बनाने में कौन से विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगर किसी का रक्त का थक्का नहीं जमता है लगने के बाद, तो समझ जाओ उसमें विटामिन के की कमी है। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो ये खोज बहुत आ जाती है, काफी बार बहुत नॉर्मल तरीके से ये आ जाती है। अगला है कि ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे सर्वग्रहता कहा जाता है। मतलब ये सबसे ग्रहण कर सकते हैं ए और बी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी क्या होता है कि जैसे हमारे ब्लड में कोई दूसरे ग्रुप का ब्लड आता है, तो उसकी अगर तो हमारी एंटीबॉडी है ना, वो एक्टिव हो जाती है। एंटीबॉडी हमारा एंटी मिसाइल जैसे एक्टिव हो जाती है ना, उसको रोकने के लिए भाई लड़ाई हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए वो सबका ही ग्रहण कर लेता है, क्योंकि कोई खड़ा होने वाला नहीं होता वहाँ लड़ने के लिए ब्लड से। अगर अदरवाइज आपने अगर उल्टा सीधा ब्लड चढ़ा दिया ना, तो वहाँ पे लड़ने वाले होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो आपस में लड़ मरती हैं। लड़ने के बाद क्या होता है कि वो आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता। तो एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए वो सबको दे सकता है। ये आप ध्यान रखें कि जिसमें अगर एंटीबॉडी नहीं होती ना, तो इसका मतलब वो किसी का भी ले सकता है, और जिसमें एंटीजन नहीं होता वो किसी को भी दे सकता है। अगला है मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? वो 300 ग्राम होता है। एकदम जनरल साइंस के क्वेश्चन है, तो वो हम आपको करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो 72 बार धड़कता है। बहुत दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 120 और 80 जो होता है। आप कहते हैं ना कि यार मेरा बीपी चेक करना कितना है, बीपी कम डाउन तो नहीं है, तो वो बीपी है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, बीपी। तो जो इसमें बीपी में अब मैं एक बता देता हूँ कि जो आपको 120 होते हैं, आपने 120 और 80 सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है? ये होता है सिस्टोलिक, 120 सिस्टोलिक होना चाहिए और डायस्टोलिक होना चाहिए 80। तो ये इस तरीके से नापा जाता है। और इसकी जो नाप में आप ये भी ध्यान रखें कि 120 और 180 जो लिख रखा है ना, ये क्या होती है? MMHg होता है। ठीक है, MMHg में इसकी यूनिट नापी जाती है, ये ध्यान रखना है। MMHg कहीं ये क्वेश्चन आ जाए और आ जाए, फिर आपको कहेगा यार याद भी था लेकिन पता नहीं अब इसमें क्या है, तो इस तरीके से आप ये याद रखें। अगला है यूरिफ्रॉम की उपस्थिति के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। तो मूत्र का रंग पीला किसकी वजह से होता है? यूरिफ्रॉम की वजह से। हमारे यूरिफ्रॉम होता है, इसकी वजह से वो पेल हो जाता है हमारा ब्लड, ओ सॉरी यूरिन। एलिसा प्रणाली से एड्स की HIV वायरस का पता लगाया जाता है। तो अब क्वेश्चन आ जाए, एड्स की बीमारी में HIV वायरस का पता किस टेस्ट से किया जाता है? तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है? एलिसा प्रणाली या एलिसा टेस्ट। टिटनिस से क्या होता है? शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है ना, वो प्रभावित होता है टिटनिस से। टिटनिस हो जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, पूरा पूरा जो सिस्टम होता है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है, तो हमारी बॉडी फिर बीमार पड़ने लग जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं वगैरह सारी कम हो जाती हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत वेट कितना होता है? औसत 5-6 लीटर रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। अगला आप देख रहे हैं कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वो किडनी में होता है। ठीक है, किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होती है किडनी एक तरीके से। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, जो मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी होती है जो मस्तिष्क में होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो पहले भी बताया था, वो होती है यकृत। ठीक है, अब इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग और वेस्ट ने की थी। अब इंसुलिन क्या करता है?
इंसुलिन का क्वेश्चन भी हमने एक बार पहले कराया था कि जब किसी को ब्लड शुगर हो जाता है ना, तो ब्लड शुगर में क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, इस वजह से ब्लड शुगर होता है, तो इसको क्या दिए जाते हैं, उसको दिए जाते हैं आपको इंसुलिन के इंजेक्शन। ठीक है। अगला, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में कहाँ बनता है, वो रेटिना में बनता है। तो हम जो देखते हैं ना, जो भी कोई फोटो हमारी आंखों में खींचता है, तो वो रेटिना पे जब रिफ्लेक्ट होता है, तब जाके हमें उसका एहसास होता है। जब नेत्रदान किया जाता है, तो आंख का कौन सा पार्ट किया जाता है, उसको कार्निया को दान किया जाता है। तो कभी भी देखें कि कार्निया को हमेशा डोनेट किया जाता है। हमने आंख दान दे दी, तो आंख नहीं, वो कॉर्निया दान दिया जाता है। अगला अगला क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस आप, कि त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, उससे त्वचा पे कैंसर हो जाता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी में कौन सा कैप्सूल पाया जाता है, बोमन। सिरोसिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर। सिरोसिस से लीवर प्रभावित होता है। एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्लाज्मा में पानी की जो मात्रा होती है, उसको नियंत्रित कौन करता है, एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन होता है एक, वो कंट्रोल करता है। आप नाम याद रखें, साइंस के वर्ड हैं, थोड़े अटपटे लगेंगे जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं। एफिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में काम में लिया जाता है। तो हार्ट डिजीज जो हो जाती है, हृदय की समस्या होती है, उसमें एफिनेफ्रिन हार्मोन है, वो काम में आता है। एक 2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में सर्वाधिक क्या शामिल किया जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से सर्वाधिक एक 2 साल की उम्र के बच्चे के लिए आहार में क्या शामिल किया जाना चाहिए, तो वो सबसे अधिक प्रोटीन हमें उसको देना चाहिए, जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए प्रोटीन के जो पाउडर आजकल आ रहे हैं, वो हम देते हैं, कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, बॉर्नवीटा पिला दो, ये पिला दो, पीडियाश्योर का पैकेट खिला दो, ये वो ऐसी से सारी चीज़ें। पका हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। ठीक है। अगला है कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ मिलता है हमारे शरीर में, तो ये हड्डियों में सबसे अधिक व्यापक रूप से मिलता है। जब आपकी हड्डियां कमजोर दर्द करने लग जाती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कैल्शियम की गोलियां खिलाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, इसीलिए दूध में भी कैल्शियम होता है, आप पीते हो। रक्त अल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होती है। जो रक्त अल्पता आती है ना, रक्त में कमी आ जाती है, ब्लड में कमी हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है, वो शर्करा मतलब शुगर के कारण होता है। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है, आयरन मिलता है, आयरन। तभी तो कहते हैं पालक की सब्जी खाओ खून बढ़ेगा, पालक में क्या होता है, आयरन होता है। तो इस तरीके से गाइज ये क्वेश्चन आपके पूरे हुए। एक और आखिरी क्वेश्चन हम आपको इसमें दिखा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने लाया है कि टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड जब हो जाता है, तो उससे आंत प्रभावित होती हैं। तो इस तरीके से गाइज ये आपके साइंस के क्वेश्चन थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें लगता है क्वेश्चन थे। अगर आपको ये पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही, उसके साथ साथ इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो आते हैं उनको अच्छे से सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो वो बहुत जल्द आने वाली है। आप बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि आजकल हम बैक टू बैक आपको वीडियो दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।